Hello everyone, so today in this video we are going to do the classification of the poison. ठीक है, पॉइजन की हम क्लासिफिकेशन जो है ना 3 बेसिस पे करते हैं. एक हम मेडिको लीगल बेसिस पे करते हैं, ठीक है. फिर सेकंड हम ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी क्लासिफिकेशन करते हैं और थर्ड जो है मोड ऑफ एक्शन की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑन मेडिको लीगल बेसिस पे. मेडिको लीगल बेसिस में हमारे पास सुसाइडल होते हैं, होमोसाइडल होते हैं और एक्सीडेंटल होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग सुसाइडल आ जाते हैं. सुसाइडल में हमारे पास जो है बारबिचुरेट्स हो जाते हैं, ठीक है, ओपियोइड होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्बोलिक एसिड आ जाता है और हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड आ जाता है. बारबिचुरेट, ओपियम, क्रोसिस में कार्बोलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग होमोसाइड पे आ जाते हैं. तो होमोसाइड में हमारे पास मेनली मेटल्स आ जाते हैं ना, एकोनाइट वगैरह आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, मर्करी वगैरह आ जाता है. ठीक है, एंटिमनी वगैरह आ जाता है. फिर एक्सीडेंटल जो है ना उसमें हमारे पास केरोसिन ऑयल होती है. ठीक है, हाउस होल्ड ड्रग्स आ जाती हैं, इंसेक्ट बाइट्स आ जाती हैं. ठीक है, और हमारे पास स्नेक वेनम वगैरह आ जाता है. ठीक है, फिर अब मेडिको ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल्स होते हैं. इंडस्ट्रियल्स में डिफरेंट जो है वो मेटल्स होते हैं. ठीक है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, मर्करी वगैरह होता है. ठीक है, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास लेट्रोजेनिक होते हैं, मतलब डॉक्टर की कॉज की, मतलब डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट दी उसकी वजह से बंदा मर गया. ठीक है, पॉइजनिंग हो गई है उसको. इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ है ना वो है हमारे पास लैब में हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, और हमारे पास जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ना. तो मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्लोरोसिस. क्लोरोसिस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल एसिड होते हैं जिसमें हमारे पास H2SO4 एंड HCl आ जाता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्जेलिक वो ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास कार्बोलिक एसिड आ जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड आ जाते हैं, इसके अलावा एसिडिक एसिड होते हैं. ठीक है, एसिटिक एसिड. इन वेजिटेबल एसिड्स में हमारे पास जो है वो HCl आ जाता है. फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है ना, तो उसमें हमारे पास कॉस्टिक सोडा आ जाता है, कॉस्टिक पोटैश वगैरह आ जाता है, कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम वगैरह आ जाता है. ठीक है, फिर एडिटेंट्स की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास इनऑर्गेनिक्स होते हैं, एडिटेंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं. सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक कर लेते हैं. तो इनऑर्गेनिक में मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं. मेटल्स में वही मेटल्स आ गए. ठीक है, मर्करी होता है, लेड होता है, एंटिमनी वगैरह होता है. ठीक है, आर्सेनिक वगैरह होते हैं. और नॉन मेटल में हमारे पास जो है वो बोरॉन और फॉस्फोरस आ जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक पे. ऑर्गेनिक में हमारे पास वेजिटेबल आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास एक जो है वो कैस्टर ऑयल आ जाता है, एर्गोट आ जाता है, एर्बरस पिकेटोरियस आ जाता है. और एनिमल पॉइजन में हमारे पास जो है वो स्नेक वेनम इंसेक्टिसाइड्स हो जाते हैं. और मैकेनिकल में हमारे पास जो है वो ग्लास पाउडर आ जाता है एंड डायमंड डस्ट वगैरह आ जाती है. ठीक है, फिर इसके बाद न्यूरोलेप्टिक्स पे आते हैं. न्यूरोलेप्टिक्स में हमारे पास जो है ना मेनली सेरेब्रल होते हैं, स्पाइनल होते हैं और पेरिफेरल होते हैं. पेरिफेरल में क्यूरारे आ जाता है, स्पाइनल में जो है न्यूरोलेप्टिक्स एंड एल्कोलाइड्स आ जाते हैं. सेरेब्रल में हमारे पास जो है ना वो 3 ग्रुप्स होते हैं. सोमनिफेरस होते हैं जिसमें आप ओपियोइड्स देते हो, इनहिबिटेंट्स होते हैं जिसमें अल्कोहल, एनेस्थेटिक्स और सेडेटिव्स देते हो, और डिलीरेंट्स में आप दतूरा एंड बेलाडोना वगैरह देते हो. ठीक है, फिर मायोटॉक्सिक है. मायोटॉक्सिक में एक्साइटेटरी है एंड डिप्रेसेंट्स है ना. ठीक है, तो एक्साइटेटरी में हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी में हमारे पास जो है वो आते हैं कार्डिक. और कार्डिक में हमारे पास जो एड्रेनलिन आ जाता है, डिजिटलाइस आ जाता है. और स्मूथ मसल में हमारे पास जो है वो एरकोट वगैरह आ जाता है और बेरियम वगैरह. और डिप्रेसेंट्स में हमारे पास कार्डिक डिप्रेसेंट जो है वो एकोनाइट है, और स्मूथ मसल का जो डिप्रेसेंट है वो हमारे पास है नाइट्रेट. और जो वॉलेंट्री मसल का जो डिप्रेसेंट है वो है क्यूरारे. ठीक है, फिर आते हैं एस्फेजेंट पे. एस्फेजेंट्स जो होते हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो सकता है, SO2 वगैरह हो सकता है. ठीक है, एंड हमारे पास H2S वगैरह आ जाते हैं. मिसलिनियस में आप वो देते हो, एनाल्जेसिक्स देते हो, एंटीहिस्टामिन्स देते हो और ट्रैंकुलाइजर्स देते हो. मेन ग्रुप्स दोबारा बता देते हो. मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन. मोड ऑफ एक्शन क्रोसिस होते हैं, एरिटेंट्स होते हैं, क्रोसिस होते हैं, एरिटेंट्स होते हैं,
न्यूरोटिपिक होते हैं, मायोटॉक्सिक होते हैं, मैसिलिनस होते हैं और वो होते हैं एस्ट्रिजेंट्स होते हैं, दैट्स इट। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू।